भ्रष्टाचारी स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। एक देश एक किताब एक समान फीस। साथियों आलू भाई पास आके बना ले थोड़ा। हम कहना चाहते हैं जगाधरी की जनता से, क्या जगाधरी की आम जनता को, चाहे वो रेडी लगाने वाला बंदा है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का बंदा है, चाहे वो चाउमीन टिक्की की रेडी लगाने वाला बंदा है, क्या आम आदमी की जनता को, बच्चे को, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या पढ़ने का अधिकार सिर्फ अमीर जादों के बच्चों को है? ये हम सवाल पूछते हैं इस शिक्षा विभाग से, क्योंकि आज का हमारा हरियाणा का शिक्षा विभाग दिखा दो भाई। ये हमारे हरियाणा के शिक्षा विभाग का हाल है। ये आंखें मूंद के सारी बात पता होने के बावजूद भी पैसे खा के बैठा है हरियाणा का शिक्षा विभाग। अगर हम इसको दल्ला कहें तो भाइयों कम नहीं है, ये आज की डेट में दल्ला वाला काम कर रहे हैं इन प्राइवेट स्कूलों में, भ्रष्टाचारी स्कूलों के आगे। ये हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बिक चुके हैं भाइयों। कार्रवाई करने के बारे में इनको साफ सूंघ जाता है। आज के हमारी डेट में हरियाणा का शिक्षा विभाग बिल्कुल जीरो साबित हो रहा है और इसका मनोबल बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकारों को भी हाथ है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि आम जनता का बच्चा स्कूलों में पढ़ पाए। वो चाहते हैं ये आम जनता सिर्फ अनाज के चक्कर में, दो दाने के चक्कर में इनके आगे पीछे मथाज होती रहे। और मैं कहना चाहता हूँ आम जनता को, कब तक तुम ये अपना राशन के चक्कर में बिकते आओगे भाइयों? कब तक तुम इस चाय समोसे के चक्कर में बिकते आओगे? ये आम जनता जगाधरी की और पूरे हरियाणा की और पूरे भारत की जनता से सवाल है। तुम भाइयों बिकते आए हो चाय समोसों के चक्कर में राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन आज जरूरत है अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होने के लिए। ये समस्या दिखा दो। ये हमारे कुछ चंद भाइयों की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत देश की समस्या है। प्राइवेट स्कूलों ने पूरे भारत देश को, देश के बच्चों को लूटा और इसमें लूट के खिलाफ बोलने में हमारे यहाँ के जितने भी बंदे हैं सारे भाई साहब डरे हुए हैं। क्या है हमें नहीं पता, या तो हमारी गलती है कि ये जनता जाग नहीं रही, हमारी ही गलती है, ये जनता हमारे आगे साथ नहीं दे रही, ना इस मुहिम को ये जनता समझ पा रही है। हम कहना चाहते हैं इन सांसदों से, हरियाणा के सांसद, क्या ये सांसद सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दिल्ली में ये चाय समोसे खाने के लिए जाते हैं? वहाँ सिर्फ अपना तालियां बजाकर और अपना वहाँ पर मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं? आज देश को जरूरत है शिक्षा में आगे बढ़ाने की। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगी, जब हर अमीर के बच्चा और गरीब के बच्चे को पढ़ने का एक समान अधिकार होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आज जरूरत है एक देश एक किताब एक समान फीस की, क्योंकि ये फीसों का जो बोझ आम जनता के ऊपर पड़ता आ रहा है, ये बोझ भाई साहब बच्चे पैदा करने में भी आम आदमी को सोचने में मजबूर कर रहा है। आज की डेट में इंसान एक बच्चा पैदा करता है तो उसके खर्चे के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले इन प्राइवेट स्कूलों ने जो लूट सरेआम दिन के उजाले में मचाते हैं, इनकी लूट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना आज की डेट में 8-10 हज़ार से कम का नहीं है, और 2 बच्चे पैदा कर दिए तो भाई साहब 20 हज़ार का खर्चा है। आज की डेट में आम जनता की कमाई, जो आम जनता रहती है यहाँ पर 15-20 हज़ार में कमाती होगी, और 15-20 हज़ार में कितने बच्चों को पाल सकती है ये भली भांति पूरा देश जानता है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस जनता से, जनता जाग जाओ, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप जनता को जगाने के लिए कर रहे हैं, इस भारत देश के भविष्य को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कोई पार्टी, कोई नेता, कोई संतरी मंत्री, कोई नहीं चाहता कि आम जनता का बच्चा स्कूलों में पढ़ सके। ये शिक्षा जरूर देंगे आम जनता को कि आम जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। क्यों भाई? डंगर बनाने के लिए हम ही मिले आपको? ये सरकारी अधिकारी जो खजाने से पैसा लेते हैं, लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाए, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और आम जनता को शिक्षा दी जाती है कि वो बच्चों को सरकारी में पढ़ाए। आज की डेट में सरकारी में पढ़ाना डंगर बनाने वाला काम है, और सरकारी स्कूलों में डाटा निकाला जाए कितने बच्चे 10वीं के बाद आगे पढ़ पाते हैं। भाइयों, आम आदमी का बच्चा 10वीं के बाद अपने बाप की जब देखता है इतना आर्थिक बोझ गिरा हुआ है, तो अपने आप ही बाप के साथ लग जाता है काम करने में। कोई छोटा मोटा काम रेडी पे, दुकान पे, वो अपने आप लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ऐसी है, ना तो पढ़ने लायक है ना पढ़ाने लायक है। हम तो कहते हैं, समर्थन करते हैं कि सरकार ये पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद करे और उनका पैसा प्राइवेटों के मुंह में मारे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी स्कूल जो इतने बड़े मुंह खोल के बैठे हैं, इन स्कूलों की संतुष्टि सरकार कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकती। तो मैं कहना चाहूँगा ये जनता से, अगर जनता को बात समझ आ रही है तो
तो अपने आसपास के नेतागण जितने आपके नेता बने फिरते हैं, जो भी आपके पीछे घूमते फिरते हैं नेताओं के, इनको ये वीडियो भेजें और इनको बताएं कि भाइयों देश को जरूरत है इस नियम के बारे में कुछ बोलो। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आप भी आज जनता को, ये कोई भी नेता संतरी मंत्री शिक्षा के मामले में नहीं बोलेगा। कोई शहर का नेता देख लो, जगाधरी शहर में इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े नेता बड़े घूमते हैं, ये अपने आप को नेता बने फिरते हैं, लेकिन कोई भाई साहब शिक्षा के मुद्दे में कोई बोलने को राजी नहीं है। और ये आम जनता जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाइयों कब तक संघर्ष करेंगे? कब तक हम इन जनता को जगाने का प्रयास करते रहेंगे? ये दिखा दो कितने लोग जाते हैं हमारे जगाधरी से। ये जगाधरी की देख लो इतनी जनता जागी है, और बतेरी जनता ऐसी मुख दर्शक होकर बैठी है कि भाई साहब इनको घर से कोई हाथ फाड़ के बाहर काटने का काम, हम किसी को बाहर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर इन्हें गलत दिख रहा है तो साथ चलेंगे, अन्यथा ना चले, हमें कोई नहीं। धन्यवाद। प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। काट दी।